श्री बलदाऊ के क्रोध से मच जाता था हाहाकार। कान्हा भी डरते थे भाई से। तो दोस्तों क्या कारण था, क्या रीजन था, ये हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। श्री कृष्ण भगवान स्वयं बलराम जी से डरते थे। तो दोस्तों इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को ही बलदाऊ कहते हैं। तो दोस्तों इनका जन्म कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाई जाती है, जिसे हल छठ भी कहते हैं दोस्तों। इस बार यह पर्व 28 अगस्त 2021 शनिवार को रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम पॉइंट वाइज समझते हैं। श्री राम अवतार के समय शेष नाग ने लक्ष्मण रूप में लेकर श्री राम के छोटे भाई बने थे दोस्तों। बाद में जब कृष्ण अवतार होने वाला था तो शेषनाग जी की विनती पर श्री हरि विष्णु ने अपने कृष्ण अवतार के समय उन्हें अपना बड़ा भाई बनाया था दोस्तों। दूसरा पॉइंट दोस्तों, बलराम जी की श्री कृष्ण के बड़े भाई बनकर उन्हें हर बात में सीख सलाह देते रहते थे, परंतु श्री कृष्ण तो अपने मन की ही करते थे दोस्तों। बलराम जी ने बड़ा भाई बनकर भी श्री कृष्ण की हर कदम पर सहायता की और उन्हें कई सारी मुसीबतों से बाहर निकाला दोस्तों। बलराम जी का स्वभाव गंभीर, शांत परंतु क्रोध लिए हुए। वह हर छोटी बात पर भी क्रोधित हो जाते थे। उनके क्रोध को शांत करने के लिए श्री कृष्ण को बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती थी दोस्तों। कहते हैं कि एक बार कौरव और बलराम जी के बीच किसी प्रकार का कोई खेल हुआ। इस खेल में बलराम जी जीत गए थे, लेकिन कौरव यह मानने को ही नहीं तैयार थे। ऐसे में क्रोधित होकर बलराम जी ने अपने हल से हस्तिनापुर की संपूर्ण भूमि को खींचकर गंगा में डुबोने को प्रयास किया। तभी आकाशवाणी हुई कि बलराम जी ही विजेता है। सभी ने सुना और इसे माना। इससे संतुष्ट होकर बलराम जी ने अपना हल रख दिया। तभी से वे हलधर के रूप में प्रसिद्ध हुए थे दोस्तों। चौथा बड़ा पॉइंट दोस्तों, दूसरी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जामवंती का पुत्र शांब का दिल दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था और वे दोनों प्रेम करने लगे थे दोस्तों। इसलिए एक दिन शांब ने लक्ष्मणा से गंधर्व विवाह कर लिया और लक्ष्मणा को अपने रथ पर बैठाकर द्वारका ले जाने लगा। यहाँ जब बात कौरवों को पता चली तो दोस्तों कौरव अपनी पूरी सेना लेकर शाम से युद्ध करने आ पहुंचे। कौरवों ने शाम को बंदी बना लिया था। इसके बाद जब यह बात श्री कृष्ण और बलराम जी को पता चला दोस्तों, तब बलराम जी हस्तिनापुर पहुंच गए। बलराम जी ने अपना रुद्र रूप प्रकट कर दिया दोस्तों। वे अपने हल से ही हस्तिनापुर की संपूर्ण धरती को खींचकर गंगा में डुबोने चल पड़े। यह देखकर कौरव भयभीत हो गए। संपूर्ण हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। सभी ने बलराम जी से माफी मांगी। तब शांब को लक्ष्मणा के साथ विदा कर दिया गया। रासलीला के समय वरुण देव ने अपनी पुत्री वरुणी को तरल शहद के रूप में वहां भेजा, जिसकी सुगंध और स्वाद से बलराम जी एवं सभी गोपियों को मन प्रफुल्लित हो उठा। बलराम रासलीला का आनंद यमुना नदी के पानी में लेना चाहते थे। जैसे ही बलराम ने यमुना को उन सबके समीप बुलाया, यमुना ने आने से मना कर दिया था। तब क्रोध में बलराम ने कहा कि तुझे मैं अपने हल से बलपूर्वक यहाँ खींचता हूँ और तुझे सैकड़ों टुकड़ों में बंटने का श्राप देता हूँ। यह सुनकर यमुना घबरा गई और क्षमा मांगने लगी दोस्तों। तब बलराम ने यमुना को क्षमा किया, परंतु हल से खींचने के कारण यमुना आज तक छोटे छोटे टुकड़े में बहती है दोस्तों। युद्ध के अंत में बलराम युद्ध भूमि पर आ गए थे और अंतिम समय पर जब उन्होंने अपने शिष्य दुर्योधन को अकेले पांडवों के से घिरा देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया था। उन्होंने पांडव और श्री कृष्ण के खिलाफ अपना हल उठा लिया, परंतु श्री कृष्ण ने जैसे तैसे उनका क्रोध शांत किया। तब बलराम जी के अनुशंसा पर ही भीम और दुर्योधन का दंड युद्ध कराया, जिसमें दुर्योधन मारा गया था दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट था। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। और आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।